हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में केएमसी में। और हम आपको मैथ पढ़ाते हैं तो पता ही होगा, वो तो आप थंबनेल से देख ही लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी कैलकुलस का चल रहा था, मेरा सीरीज चल रहा था डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन में जो पढ़ाने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.3 5.2 तक कंप्लीट हो गया है। शायद इसका वीडियो तक नहीं डाले हम, लेकिन 5.3 आपको समझ में आएगा। तो देखिए 5.3 में क्या था कि 5.2 तक आप जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि आप 5.2 तक में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलता था, जैसे कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे y नहीं था तो आप y लेट मान लेते थे, क्योंकि बिना नाम का क्वेश्चन तो होगा नहीं। अब बिकॉज हर क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ता है हमको, dy/dx ही निकालना पड़ता है। तो जब तक ये कितना है, ये डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है मेरा। अब y क्या होता है, फंक्शन। तो जब तक y नाम का कोई फंक्शन नहीं होगा तब तक मेरा डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो क्या करते थे, इसको लिखते dy/dx लिखते थे यहाँ पे, और d/dx और यहाँ पे sin x, ये बनता था आपका क्या, cos x। अरे समझ में ना। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको y दिया ही रहेगा, लेट मानने वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को सुन रहे, यहाँ पे लेट मानने वाला बात खत्म हो गया। अब आपको लेट नहीं मानना है। तो आइए सीधे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप थ्योरी का तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि आप एग्जाम सर पे है, तो काम करते हैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 जो आपके बुक में दिया है, उसी एग्जाम्पल में आपको हम सारा बेसिक समझाते हुए बताएंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो क्या दिया है एग्जाम्पल में, दिया हुआ है कि फाइंड dy/dx। ओके ना, क्या निकालना है, सब क्वेश्चन में आपको ये निकालना होगा। डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस में dy/dx ही निकालना है। और आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ x - y बराबर दिया है पाई, ये आपका क्वेश्चन है। क्या दिया, x - y बराबर क्या दिया, पाई। अब देखिए, अब अभी तो क्या बोले थे हम कि आपको क्वेश्चन में y दिया रहेगा। अभी तक आप बोले ना आप y मांग रहे थे, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में ही y देगा। तो मानने वाला तो खेला खत्म। तब क्या करेंगे, देखिए तो ऐसे जैसे क्वेश्चन आपको मिला ना xy बराबर पाई, जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें y प्रेजेंट रहेगा, याद रखिएगा, जिसमें y पहले से दिया रहेगा। मेरी बातों को ध्यान सुनिए, पहले वाला 5.2 तक क्या था, आपको y नहीं दिया होता था, आप लेट में y मान के बना रहे थे, क्योंकि बिना y का फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब y दिया है और निकालना भी क्या है, dy ही निकालना है। तो आपको अब इसमें कोई लफड़ा नहीं है, आपको लेट y नहीं मानना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाना होगा सिंबल। तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग क्या, बोथ साइड, दोनों तरफ, है ना। क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू, और किसके संदर्भ में, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। देखो कैसे x के रिस्पेक्ट में, हम बताते हैं नीचे जो होता है उसी को बोलते हैं रिस्पेक्ट में। नीचे जो दिया है ना फंक्शन, उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएट। जैसे कि सपोज यहाँ पे दिया होता है dt, तो सारा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट होता है, dt के रिस्पेक्ट में होता है। अगर यहाँ पे दिया होता है d/dr, तो सारा फंक्शन क्या होता है, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है ना, मतलब जहां जहां r होता है वो होता है, वरना वो ऐसे ही रह जाता है या 0 हो जाता। तो x दिया है तो x के रिस्पेक्ट में किया है यहाँ पे, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। wrt का मतलब क्या हुआ, विथ, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट, इसका मतलब हुआ टू, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको हटा देते हैं, है ना। देखिए अब वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। अब देखिए क्या करना है, ये लिख दिया ना, अब लगाइए दोनों तरफ d/dx, x - y बराबर d/dx, और यहाँ पे क्या दिया है, पाई। कितना आसान है, कुछ नहीं करना था, बस dx लगाना दोनों तरफ। देखिए पता चुके हैं ओरिजिनल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना ही होता है आपका, है ना। जब भी बात हो रहा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यही लगाना है dy/dx, y नहीं लगा देना है। y तो आपका फंक्शन होता है जो क्वेश्चन बोलता है ना। अभी ओरिजिनल बन गया, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए तो क्या हो गया, गुना कीजिए d/dx माइनस, फिर वहां हो जाएगा dy/dx। ये क्या हो जाएगा, देखो क्या किए, देखो ना यहाँ से गुना किए ना, बताया था ना जब वाला फंक्शन 5.2 5.1 में। तो यहाँ पे हो गया dx, यहाँ पे हो गया dy/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें x लगा है, नहीं लगा है, तो क्या हो गया 0। बोलते ना तुम्हारा वीडियो आ जाएगा उसमें। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो गया dy/dx बराबर क्या हो गया, देखो 1 कैसे कट गया ना, 2 सेम था। तो अब इसको उधर भेज दो, 0 तो लफड़ा उधर भेज दो, क्या हो गया माइनस dy/dx बराबर क्या हो गया, -1। ये माइनस को काट दो, इसलिए dy/dx कितना हो गया, 1। यही हो गया आपका आंसर। सारे आंसर्स को बॉक्स में बना दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये बॉक्स में यहाँ ऐसे इसको लिखिए या इसको बाहर के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को याद रखना है, कितना आसान था ना, बस दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो फोटो खींचते रहो। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें y दिया रहेगा, दोनों तरफ को डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाना है, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, एक और एग्जांपल बताएंगे आपको हम, ठीक है ना।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 25 बताया जा रहा है, ठीक है। 25 में क्या है, फिर वही क्वेश्चन डिवाइड बाय dx निकालना है। एक काम करते हैं, 25 से पहले हम एक आपको अपने मन से एग्जाम्पल दे देते हैं, बिना एग्जाम्पल का दे देते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल, इफ जहाँ जैसे यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 5y या 2 ले लीजिए, ज़्यादा आसान आप लोग को लगेगा, है ना। 2y बराबर दिया है 100। ये एग्जाम्पल अपने मन से दे रहे हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, वैसे हम बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको मिला ना यहाँ पे, फिर वही बात है, तो इस क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पे dx माइनस 2y बराबर 100। फिर वही लिखना है, अब डिफ्रेंशिएटिंग, देखिए अब डिफ्रेंशिएटिंग पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग डी आई डबल एफ ऊपर लगा जे एन, है ना। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए एक्स में क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स 2x माइनस 2y बराबर डी बाई डी एक्स 100, जैसा था वैसा लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें गुना कीजिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया तो डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे बच गया x माइनस 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया तो क्या बचा, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए ना dx हो गया, यहाँ y था तो y हो गया यहाँ 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसमें x लगा है नहीं लगा, जिसमें x नहीं लगा हो तो दुनिया कितना भी नंबर क्यों ना हो उसमें अगर x नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 0। अब देखिए यहाँ पे कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ओके, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका, हाँ वो भी कर सकते हैं, बराबर 0। अब देखिए ये 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, जाकर उधर 0 बटा 2 हो जाएगा ना, उधर भेजे तो क्या हो जाएगा 0 बटा 2, तो खत्म हो गया 1 माइनस डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। देखिए ना 2 क्या 0 बटा 2 हो जाएगा इधर आकर, तो क्या होगा ये 0 होता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर अंक दिया है, 0 के नीचे कोई अंक दिया है ना, कोई अंक 2, तो ये हो जाएगा 0। अब 2 अगर ऊपर आ गया 0 तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, इसका नंबर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। ये हो गया 1, तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस 10 हो गया, क्या हो गया -1 कट गया, तो क्या बचा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका 1। समझ में आ रहा है आंसर आपका, ये एक तरीका है, कुछ नहीं था। ऐसे जितने क्वेश्चन हो गया आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं, अभी तक तो आप आराम से देखे बिना, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला जिसमें साइन कॉस टेन वगैरह ये सब लगा हो, तो उसका कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25। अब बताएंगे आपको 20 नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर में कैसे करना है, ठीक है ना। 25 में दिया है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, एक क्या दिया हुआ है हम वाई प्लस साइन वाई, वाई प्लस साइन वाई बराबर क्या दिया है कॉस एक्स, ये दिया है ना कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए आ गया ना साइन और कॉस वाला टर्म, अब इसमें कैसे करना है उसको देखिए जरा सा। फिर वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए, y प्लस साइन वाई इसका टू क्या हो गया cos x, हो गया ना। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो देखिए फिर वही बात, इसमें y दिया है तो आप लेट y नहीं मानना है, आपको लेट y नहीं मानना है, y दिया है, जैसे ही क्वेश्चन में y कहीं प्रेजेंट हो तो आप उस क्वेश्चन को इसी तरह बना सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा के। तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, x से लिखना है क्योंकि देखो ना यहाँ पे x से निकालना है, तो x से लिखना है, तो क्या हो गया देखिए डी वाई बटा डी एक्स, सॉरी y नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ d बटा डी एक्स हो गया ना। इधर क्या हो गया फंक्शन y प्लस साइन वाई बराबर d बटा डी एक्स, इधर क्या है cos x। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब देखिए फिर भाई काम गुना कीजिए, क्वेश्चन जहां दिखे y तहां दोनों तरफ d बटा डी एक्स लगा दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस वाला खेल तो है, इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा अधिक डी वाई डी एक्स हो गया प्लस, हुआ कि नहीं हुआ, उसमें फिर गुना कीजिए तो क्या आ गया डी बटा डी एक्स, और यहाँ क्या हो गया साइन वाई। अब ये कितना हो जाएगा, इसका तो इजली है, लेकिन यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो पता ही है क्या होता है माइनस साइन एक्स। भाई पता होना चाहिए आपको कि डी बटा डी एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो कट, अच्छा ये तो सही रहेगा, कुछ कटेगा नहीं है ना, क्योंकि ऊपर वाई है नीचे एक्स है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। हम क्या बोले थे डिफरेंशिएशन तभी होगा जब एक्स नीचे है तो ऊपर भी एक्स होना चाहिए, बताया था ना ऊपर भी एक्स होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर इसको जीरो कर देते हैं आप, तो किसी कोई मकसद नहीं रहा क्वेश्चन में साइन वाई देने का, इतना आसानी से किसी फंक्शन को जीरो नहीं किया जाता है। अगर उसका कोई ऑप्शन हो तो हमें ऑप्शन यूज करना है, हम इसको अगर जीरो करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा आपको जीरो नहीं करना है, हम वही बेसिक फार्मूला आपको यूज करना जो हम पहले क्लास से बताते आ रहे हैं। ये जो यहाँ पे अगर साइन का कोई फंक्शन दिया, जैसे ये एक्स, ये दिखाई दे रहा है वाई, इसको क्या समझ लीजिएगा एक्स मान लीजिएगा, एक्स मान लिए आप,
तो क्या बन गया, ये बन गया आपका साइन वाई, और सॉरी क्या बन गया, साइन एक्स। देखिए ना, वाई को आप मान लिया एक्स, तो क्या बन गया, साइन एक्स बना। और इसका डिफरेंशिएशन आपको भाई पता है क्या होता है, सॉरी क्या होता है, कॉस एक्स। आपको पता है कॉस एक्स होता है। तो क्या किए, अब देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या बन गया, साइन एक्स मान लीजिए, तो क्या हो गया, कॉस एक्स। तो यहाँ क्या बन गया, कॉस एक्स, लेकिन एक्स तो था नहीं, तो क्या हो गया, कॉस वाई। और फिर बताए थे जब हम मानते हैं किसी चीज को एक्स, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हम। तो क्या हो गया, डी बटा डी एक्स, क्या हो गया यहाँ पे, वाई लग गया, खाली वाई था तो वाई बराबर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ भी डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, बाबू आपका क्या आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस वाई बराबर साइन एक्स। बात समझ में आया। यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से आराम से आप कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों, आप कॉमन क्यों निकाला तो भी जान लीजिए भैया, आपको क्या निकालना था, यही चीज तो निकालना था आपको, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था। तो वो अकेला तब तो निकलेगा ना। यहाँ देखिए तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस वाई। यही आपका हो गया आंसर। आ रहा है समझ में, कुछ खास नहीं, जब वो ज़्यादा दिमाग ना लगाइए तो फेंका देगा कोना में, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सीधे सब चीज़ें जीरो नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ पे सीधे अंक होता 100 तभी क्या हो जाता, ये हो जाता 0। आ रहा है समझ में, ये क्या हो जाता 0। लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को 0 मत कीजिएगा। कोई मकसद नहीं रहा कुछ समय वो साइन वाला कॉस वगैरह देने का, तो उसको क्या मानिए एक्स। बस आपको इतना याद रखना है कि एक्स ही दुनिया में कुछ होता है, भाई कुछ नहीं होता, बस बहुत है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए 25 नंबर से, ठीक है ना। अब इसी के बेस पे आप चाहें तो बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी के बेस पे आप चाहे तो बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। अब हम आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इन्वर्स का प्रॉपर्टी कैसे यूज करना, मतलब त्रिकोणमिति में जो इन्वर्स का प्रॉपर्टी होता है, ये वाला प्रॉपर्टी, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी कैसे यूज करके बनाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये वाला। तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर, वही वीडियो ज़्यादा कारगर आपको होगा। ये तो वीडियो बेसिक था, वो वीडियो उस समय देखना जरूरी है, ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप 5.3 एक्सरसाइज बनाइएगा, आपको उसका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एटलीस्ट इन्वर्स से पहले वाला जितना क्वेश्चन एक बॉक्स में दिया है, हम आपको देख के बता देते हैं। आपको ना 6 तक 1 to 6 तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा 5.3 का। तो प्लीज़ आप बनाइएगा, कोई गलत हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ आपको सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। तो 1 to 6 5.3 का बनाना है। बाकी कल के लेक्चर में बताएंगे इन्वर्स वाला कैसे है, वो आपको फिर से बनाना है, जब बताएंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।